नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपना एशिया महाद्वीप चल रहा था। एशिया महाद्वीप के 2 लेक्चर अपन कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश है, उनकी राजधानी और साथ ही साथ कौन सा देश स्थलबद्ध है, कौन सा देश द्वीपीय देश है और किसी देश की राजधानी किसी नदी के किनारे है। जैसे पूछ ले, इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के किनारे? टिग्रिस। वियतनाम की राजधानी हनोई रेड नदी के किनारे है। इसी प्रकार लाओस की राजधानी वियंतियाने मेकोंग नदी के किनारे है। कंबोडिया की राजधानी नामपने, ये भी मेकोंग नदी के किनारे है। इसी प्रकार थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक छायोप्राया नदी के किनारे। इस टाइप के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कल अपन ने देशों के बारे में बात कर ली थी। तो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप के कल अपन ने देश पढ़े थे। कल क्या पढ़े थे? देश। उनमें क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े देश। एशिया महाद्वीप में साइबेरियन, देखिए रूस वैसे यूरोप का है, लेकिन साइबेरियन रूस है वो एशिया में पड़ता है। और आप जानते हैं वर्ल्ड में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, रसिया। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के अकॉर्डिंग। कौन सी? रूस। और जो रूस का जो एशिया वाला पार्ट है उसे बोलते हैं साइबेरियन रूस। क्या बोलते हैं? साइबेरियन रूस। तो ये सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप में, लेकिन ये एशिया का नहीं है। रूस यूरोप महाद्वीप का देश है। तो इसके बाद कौन आएगा? चाइना। कौन बताओ? चाइना। एशिया की कंट्री पूछे कि एरिया के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट कौन सी है, तो वह है चाइना। उसके बाद नंबर आता भारत का। तो ये तो होगी लार्जेस्ट। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल व जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश तो कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अपन है कौन? भारत। ठीक है, चाइना को ओवरटेक कर ही दिया अपन ने। यदि आपसे पूछे एशिया महाद्वीप का जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश, महाद्वीप का जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश, एशिया महाद्वीप का जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश। जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है मालदीव। तो हम एशिया महाद्वीप के देश पढ़ चुके थे। तो ये 2 फैक्ट और थे जिनको अपने को देखना था। ये आपको भूमध्य सागर दिखाई दे रहा होगा। कल अपन ने देश पढ़े थे एशिया महाद्वीप के। अब ये देखेंगे एशिया महाद्वीप के कौन से देश है जो भूमध्य सागर से सीमा लगाते हैं। एक बार यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था और ये क्वेश्चन मैपिंग का है। तो आज इसी टाइप के प्रश्न देखते हैं। ये आपकी मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। भूमध्य सागर कितने महाद्वीपों से सीमा बनाता है? तो भूमध्य सागर के इस तरफ देखो, साउथ की तरफ अफ्रीका है। इधर क्या है? अफ्रीका। भूमध्य सागर के ऊपर यूरोप है और भूमध्य सागर के इस तरफ एशिया है। क्या है? एशिया। तो भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों से सीमा बनाता है। 3 महाद्वीपों से सीमावर्ती है। और आप जानते हैं, ये देखो, ये पढ़ाया थी मैंने, ये है आपका अटलांटिक महासागर, जिसको बोलते हैं अंध महासागर। अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। आप देख रहे हैं कि यहां जो है
ये यूरोप महाद्वीप के ऊपर देखो, यूरोप महाद्वीप का एक देश है स्पेन। कौन सा देश है? स्पेन। इधर देखो ये अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मोरक्को। तो महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। इधर कौन सा है? यूरोप। इन दोनों के बीच, इन दोनों को अलग करने वाली यहां जलसंधि है। इस जलसंधि का नाम क्या है? जिब्राल्टर जलसंधि। कौन सी? जिब्राल्टर जलसंधि। इसको अलग करने वाली जलसंधि है, उसका नाम है जिब्राल्टर जलसंधि। तो जिब्राल्टर जलसंधि पढ़ाया भी था मैंने पहले, जब मैंने आपको यूरोप महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाया था। जिब्राल्टर जलसंधि किसको अलग करती है? तो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। पर्टिकुलर देश पूछे तो स्पेन देश को मोरक्को देश से अलग करती है। और जलसंधि यानी जलीय भागों को जोड़ती है। तो किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। और यदि भूमध्य सागर में आपको एंट्री करनी है तो आप इसी रूट से एंट्री करेंगे, इस जलसंधि से एंट्री करेंगे। तो भूमध्य सागर की कुंजी चाबी, वो किसको बोलते हैं? जिब्राल्टर जलसंधि को। भूमध्य सागर की कुंजी। तो भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जलसंधि को कहा जाता है। हाँ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, वह है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। कौन सा? स्ट्राम्बोली वोल्केनो, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों से सीमा लगाते हैं। इस तरफ कौन सा? एशिया। तो आज हम एशिया महाद्वीप पढ़ रहे हैं। एशिया महाद्वीप, जब हमने यूरोप पढ़ा था या अफ्रीका पढ़ा था तब भी बताया था कि यूरोप अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश भूमध्य सागर से सीमा लगाते हैं। आज यही पैटर्न आप यहां पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप का कौन सा देश या कौन सा देश भूमध्य सागर से सीमा बनाते? यूपीएससी में एक बार आईएएस प्री में प्रश्न पूछा था, ऑप्शन सुन लीजिए, इस टाइप का प्रश्न था। निम्नलिखित एशिया महाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर से सीमा नहीं लगाता? पहला था सीरिया, दूसरा था इजराइल, तीसरा था तुर्की और चौथा था जॉर्डन। बताओ क्या आंसर होगा? इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, तो इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका भूमध्य सागर। ये आपका भूमध्य सागर, और इस तरफ अपना एशिया है। इस तरफ अपना क्या है? एशिया। तो एशिया महाद्वीप के कौन से देश है जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं? जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। तो ये रहा आपका, यहां तक बनाता है तुर्की, उसके बाद यहां आ जाता आपका सीरिया, ये वाला। आप एटलस खोल के देखो अपनी, वहां आप एक एक करके देख पाओगे। यहां आ जाता आपका लेबनान। कौन सा आ जाता है? लेबनान। उसके बाद यहां आपका आ जाता है इजराइल। कौन सा आ जाता है? इजराइल। क्लियर? फिलिस्तीन नहीं बनाता है, जॉर्डन नहीं बनाता है, ये भी ध्यान रखना, फिलिस्तीन जॉर्डन। और भूमध्य सागर के अंदर ही एक देश है साइप्रस। ये द्वीपीय देश है, मैंने पढ़ाया था, द्वीपीय देश। ये प्रश्न भी पूछते हैं, साइप्रस किस सागर में स्थित है? साइप्रस एक द्वीपीय देश है, चारों ओर जल से घिरा है। तो ये साइप्रस है, वो भूमध्य सागर में स्थित है। कहां स्थित है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से सीमा कौन कौन लगाते हैं? तो एक तो लगाता तुर्की, दूसरा सीरिया, तीसरा लेबनान, चौथा इजराइल और पांचवा साइप्रस, कि साइप्रस तो खुद भूमध्य सागर के अंदर है। तो एशिया महाद्वीप के 5 देश भूमध्य सागर से सीमा लगाते हैं। अब बताओ कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां लिख लेते हैं, एशिया महाद्वीप के निम्न देश
भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। संलग्न है बोल दो या सीमा बनाते हैं, संलग्न बोल दो। संलग्न है का मतलब सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन सा सीमा बनाते हैं? पहला तुर्की बनाता है, दूसरा कौन सा बनाता है? सीरिया बनाता है, तीसरा कौन सा? लेबनान बनाता है, चौथा आपका इजराइल बनाता है, और पांचवा साइप्रस। तो साइप्रस तो खुद एक द्वीपीय देश है जो भूमध्य सागर के अंदर ही स्थित है। अब आपके ऑप्शन आते हैं 4, इनमें से कोई 2 आ जाएंगे और बाकी 2 दे देंगे, इनमें से कोई 3 आ जाएंगे, एक दूसरा दे देंगे। इस टाइप के प्रश्न पूछेंगे। एशिया महाद्वीप का कौन सा देश भूमध्य सागर से सीमा बनाता है या नहीं बनाता? साइप्रस कैसा द्वीपीय देश है जो भूमध्य सागर के अंदर ही स्थित है। क्लियर? एक और प्रश्न यहां से पूछता है, तुर्की किस सागर से सीमा नहीं बनाता? तुर्की किस सागर से सीमा नहीं बनाता? मैं पहले सागर बता देता हूं। यह तो हो गया आपका भूमध्य सागर, यहां है एजियन सागर। यहां कौन सा है? एजियन सागर है। यह आपका दिख रहा है, यह मरमरा सागर है, मरमरा सागर। यह है मरमरा सागर, पढ़ाया था वर्ल्ड यूरोप पढ़ाया था तब। यह है आपका काला सागर, काला सागर। ऊपर आ जाता अजोव सागर, और इधर दूर आ जाता कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। बताओ तुर्की, ये रहा आपका तुर्की, ये पूरा तुर्की। तुर्की किस सागर से सीमा नहीं बनाता? तो ये दो तुर्की इधर भूमध्य सागर से बना रहा है, इधर एजियन सागर से बनाता है, इधर मरमरा सागर से बनाता है, इधर काला सागर से। अजोव सागर से नहीं बनाता है और कैस्पियन सागर से नहीं बनाता। इधर अरल सागर है, अरल सागर से भी नहीं बनाता। तो तुर्की 4 सागरों से सीमा बनाता है, भूमध्य सागर से, एजियन सागर से, मरमरा सागर से और काला सागर से। अजोव सागर से नहीं बनाता है, नहीं कैस्पियन सागर से बनाता है और नहीं अरल सागर से बनाता है। या और कोई सागर दे दे, आयोनियन सागर, तिरेनियन सागर, उनसे नहीं बनाता। 4 सागरों से सीमा बनाता है। लाल सागर से भी नहीं बनाता, रेड सीरा, लाल सागर से भी तुर्की सीमा नहीं बनाता। तो ये प्रश्न मैपिंग के है। यदि आपकी मैपिंग अच्छी है तो ये प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पे एक नोट लगा के लिख लेते हैं। पहला तो साइप्रस का नोट लगा के लिखते हैं। साइप्रस एक द्वीपीय देश है जो भूमध्य सागर में स्थित है, चारों ओर जल से घिरा द्वीपीय देश है। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। साइप्रस एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है। कौन सा देश भूमध्य सागर के अंदर स्थित है? तो साइप्रस, एशिया महाद्वीप का। बाकी 4 देश है, तुर्की, सीरिया, इजराइल, लेबनान, वो सीमा बनाते हैं क्या? तो साइप्रस एक द्वीपीय देश है जो भूमध्य सागर में स्थित है, जो भूमध्य सागर में स्थित है। चलिए दूसरा, तुर्की कौन कौन से सागरों से सीमा बनाता है? तुर्की एक यूरेशियन देश है। क्यों? तुर्की का विस्तार यूरोप में भी और एशिया में भी है, इसलिए यूरेशिया बोलते हैं। तुर्की भूमध्य सागर, तुर्की निम्न सागरों से सीमा बनाता है, निम्न सागरों से सीमावर्ती है, सीमावर्ती है, निम्न सागरों से सीमावर्ती है। कौन कौन से सागरों से सीमावर्ती है? तो पहला भूमध्य सागर से, दूसरा एजियन सागर से, तीसरा मरमरा सागर से, चौथा काला सागर से। इन 4 सागरों से सीमा लगाता है। इसके बाद कोई सा भी सागर आ जाए उससे सीमा नहीं बनाता। इन 4 सागरों से तुर्की, और तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, सिक मैन ऑफ यूरोप। तो ये भूमध्य सागर से कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं एशिया के, वो हमने
देख लिया, 5 देश भूमध्य सागर से सीमा लगाते हैं, मैप के साथ देख लिया। अब आ जाता है नेक्स्ट, कैस्पियन सागर अपने पहले ही पढ़ा था। विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार खारे पानी की झील है वो कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के बारे में बात की थी, ये यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। कैस्पियन सागर किसकी बताओ? यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। तो एशिया महाद्वीप के कौन से देश हैं जो कैस्पियन सागर से सीमावर्ती है? या ऐसे कौन से देश हैं जो कैस्पियन सागर से सीमा लगाते हैं, बाउंड्री लगाते हैं? ये रहा आपका कैस्पियन सागर, ये रहा आपका कैस्पियन सागर। और बात करें कैस्पियन सागर की, तो कैस्पियन सागर यूरोप, इधर यूरोप है और इधर एशिया, तो यूरोप और एशिया इनकी सीमा बनाता है, यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। क्योंकि रसिया यूरोप में आता है और ये अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान ये सब एशिया में आते हैं, तो यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है कौन? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। इसे 5 देश कौन सा सीमा बनाते हैं? एक बनाता है इसे कजाकिस्तान सीमा बनाता है, फिर तुर्कमेनिस्तान बनाता है, फिर अजरबैजान बनाता है, फिर रसिया, रसिया यूरोप का है, साइबेरियन रूस वाला पार्ट रसिया, रसिया देश तो यूरोप का है, तो इधर रसिया यूरोप का है, बाकी सारे एशिया के, और इधर ईरान बनाता है। अब ये रहा उज्बेकिस्तान, यहां तक ये देखो, ये बाउंड्री दिख रही है, ये उज्बेकिस्तान की है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देते हैं कि बताओ कैस्पियन सागर से कौन सीमा बनाता है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, तो तीनों बनाता है, लेकिन उज्बेकिस्तान नहीं बनाता है। ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान नहीं बनाता है, ये सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज किया जाता है। कई बात ईरान की जगह इराक दे देते हैं, इराक भी नहीं बनाता है। आसपास वाले देख लेना, उज्बेकिस्तान नहीं बनाता है, इराक भी नहीं बनाता है। अजरबैजान के पास इधर देश है जॉर्जिया, इधर आ जाता आर्मेनिया, तो जॉर्जिया भी नहीं बनाता, जॉर्जिया काला सागर से बनाता है, और आर्मेनिया भी नहीं बनाता, आर्मेनिया तो स्थलबद्ध देश है। तो इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछेंगे। ये सारी प्रैक्टिस मैपिंग की है, यदि आपकी मैपिंग बहुत अच्छी है तो साथ में इस टाइप के प्रश्न आप चुटकियों में हल कर लेंगे। तो कौन कौन बनाता है? तुर्कमेनिस्तान बनाता है, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। यानी तारीख याद रखना, तारीख, तारीख का मतलब क्या है? टी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान बनाता है, ए का मतलब अजरबैजान बनाता है, आर का मतलब रशिया बनाता है, ई का मतलब ईरान बनाता है, के का कजाकिस्तान। तो तारीख क्या याद रखना है? तारीख। तो कैस्पियन सागर से सीमावर्ती देश, कैस्पियन सागर से सीमावर्ती देश। तो कैस्पियन सागर से कितने देश सीमा लगाते हैं? 5 देश लगाते हैं। कितने देश बताओ? 5 देश लगाते हैं। और उसकी ट्रिक क्या है? तारीख। 5 कौन कौन से? तुर्कमेनिस्तान लगाता है, फिर यदि दूसरी यदि बात करें तो अजरबैजान लगाता है, जिसकी राजधानी बाकू है, और बाकू कैस्पियन सागर के तट पे स्थित है, बाकू। तीसरा कौन सा हो गया? तो रशिया लिख दो, रूस। चौथा ईरान, और 5वां कजाकिस्तान। ये 5 देश लगाते हैं। और इसकी याद करने की ट्रिक क्या है? तारीख। तारीख। टी का मतलब क्या हो गया? तुर्कमेनिस्तान, ए का अजरबैजान, आर का रशिया, आई का ईरान, और के का कजाकिस्तान। ये 5 देश कैस्पियन सागर से क्या बनाते हैं? सीमा। क्लियर? अब ये भी याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अरल सागर से कितने देश सीमा बनाते हैं। अरल सागर, पहले तो अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? इधर देखो, ऊपर मिलेगा आपको कजाकिस्तान,
और इधर मिलेगा उज्बेकिस्तान। इन दो देशों की सीमा पर स्थित है। अरल सागर, कजाकिस्तान, ये आपका अरल सागर है, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इन दो देशों की सीमा पर स्थित है। इन दो देशों की सीमा पर स्थित है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसमें दो नदियां गिरती हैं। एक आती है सरदरिया, कौन सी नदी? सरदरिया नदी गिरती है। और एक गिरती है अमूदरिया नदी, कौन सी? अमूदरिया। तो इसमें दो नदियां आके गिरती है अरल सागर में, सरदरिया और अमूदरिया। और ये सागर स्थलबद्ध है। कैसा? स्थलबद्ध। चारों ओर इसके देखो, चारों ओर भूमि भूमि है, चारों ओर क्या? भूमि भूमि है। तो ये स्थलबद्ध सागर है। कैसा सागर है? स्थलबद्ध। तो जैसे कैस्पियन सागर भी कैसा था? स्थलबद्ध सागर था। तो अरल सागर ये स्थलबद्ध सागर है। स्थलबद्ध सागर, स्थलबद्ध का चारों ओर से लैंड है। दूसरा, ये उज्बेकिस्तान व कजाकिस्तान के मध्य स्थित है। ये उज्बेकिस्तान व, आपके हाथों में एटलस होनी चाहिए। लिख बाद में लेना भले, पहले एटलस से समझ लो। मैं हमेशा कहता हूं लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। तो बाद में लिख लेना भले पहले, लेकिन एक बार एटलस में देख लो कि ये जो मैं बता रहा हूं ये एटलस में कहाँ है। उससे आपका लंबे समय तक फिर आपको एटलस की, आपको पता है मेरी एटलस की हालत देखोगे ना आप, कहीं यहाँ होगी, तो आपको खुद को देख के हंसी आएगी। जब से मैंने शुरू किया है पढ़ाई, ये देख सकते हो, तब से एटलस यही है। और एटलस का हाल देखिए, जब एटलस इस रूप में आ जाए आपकी, तो समझ लेना कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। दिख रहा है ना कितना क्या लिखा हुआ? ये देखो भरी भरी, इधर देखो ये सारा भरा भरा, एक पेज नहीं सारे ही। ये देखो पेन से लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, तो साइडों में ऊपर नीचे पेन से लिखा हुआ है। मतलब यही आपकी बुक हो जानी चाहिए। देखो एक एक देश को कैसे गोला कर रखा है, देखो ये देखो, दिख रहा है ना, एक एक देश को कैसे गोला कर रखा है। जब आपके एटलस ऐसी हो जाए तो ऐसा समझ लो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ में आने लग गई। देख सकते हैं, जब आपकी एटलस इस रूप में आ जाए तो ऐसा समझ लो कि आपको ज्योग्राफी यही बुक हो गई। अब मैं बुक नहीं पढ़ता हूं, जब भी मुझे कोई न्यूज़ पढ़नी है या कुछ देखना है तो मैं इसी में मार्क कर लेता हूं। आप देख लीजिए हालत, देखिए शायद क्लियर दिखी होगी आपको। ये देखो दिख रही है ना, पेन से कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। तो जब आप इस रूप में हो जाएगी ना आपके एटलस, तो ऐसा मान लो कि आपके ज्योग्राफी आपके एटलस में ही है। सब कुछ बुक फिर बुक देखना ही नहीं है, ना नोटबुक देखनी है, बस एटलस में ही सब कुछ होना चाहिए आपका। उससे रिवीजन भी जल्दी होता है। तो ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य स्थित है। कौन सी एटलस लानी है? तो ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस लेके आनी है। कौन सी? ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस लेके आनी है, ये ध्यान रखना। इंग्लिश वर्जन है मेरे पास, इंग्लिश वर्जन लाओ तो वेल एंड गुड है, बहुत सारी जानकारी मिल जाती है उसमें। लेकिन आजकल हिंदी वर्जन में भी एटलीस्ट सारी जानकारी आ जाती है। लेकिन ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस ही लाना, स्कूल नहीं, स्टूडेंट लेके आनी। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य स्थित है। कौन सा? अरल सागर। इसमें अमूदरिया व सरदरिया नदियां गिरती है। इसमें अमूदरिया व सरदरिया नदियां गिरती है। जिसमें दो नदियां गिरती है, अमूदरिया और सरदरिया। बेसिकली यही प्रश्न पूछते हैं, या तो कौन सी नदियां गिरती है या किन दो देशों की सीमा पर है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। चारों ओर लैंड से गिरा है, इसलिए स्थलबद्ध सागर है। नेक्स्ट, गल्फ ऑफ पर्सिया, पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ, इसे पर्सिया की खाड़ी भी बोलते हैं। पर्सिया पहले ईरान का नाम हुआ करता था, प्राचीन काल में ईरान को बोलते थे पर्सिया। पर्सिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सिया। यहां से बहुत प्यारा प्रश्न बनता है
कि एशिया महाद्वीप का कौन सा देश फारस की खाड़ी से सीमा नहीं लगाता। आप प्रयास करो देखा आंसर देने का। कौन सा देश है जो फारस की खाड़ी से सीमा नहीं लगाता? बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान। क्या आंसर होगा बता देखिए। और ये तभी हो पाएगा जब आप मैपिंग आपकी अच्छी है। ये रही आपकी गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शिया की खाड़ी। यहां तक है पर्शिया की खाड़ी। उसके बाद आ जाता है ओमान की खाड़ी। यहां से शुरू हो जाती है ओमान की खाड़ी। ये तो आपकी ओमान की खाड़ी। ये ओमान एक देश है, देखो ये रहा ओमान जिसकी राजधानी मस्कट है। तो ये तो हो जाती है ओमान की खाड़ी। यहां आ जाती है अदन की खाड़ी। यह है अदन की खाड़ी। यहां अदन की खाड़ी। यहां आ जाता है ये लाल सागर। लाल सागर, लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच जो जलसंधि है उस जलसंधि का नाम है बाब अल मंदेव जलसंधि। कौन सी? बाब अल मंदेव जलसंधि, जिसे आंसू का द्वार भी कहा जाता है, आंसू का द्वार। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच है बाब अल मंदेव जलसंधि। ये एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, बाब अल मंदेव जलसंधि। इधर एशिया महाद्वीप का यमन देश है, यमन, इधर जिबूती देश है, और यह है ओमान देश। तो यह है ओमान की खाड़ी। ये वाली कौन सी? ओमान की खाड़ी। और नीचे आ गया अरब सागर यानी हिंद महासागर वाला पार्ट। तो ये ओमान की खाड़ी है, लेकिन ये है पर्शियन गल्फ। देखो लिखा हुआ है पर्शियन गल्फ। ये है आपकी फारस की खाड़ी। अब आपसे पूछे फारस की खाड़ी से कौन कौन सा देश सीमा लगाते हैं? तो फारस की खाड़ी से जो देश सीमा लगाते हैं, यहां देश है ईरान, यहां है इराक, इधर तो हो गया ईरान, ये इधर हो गया इराक। यहां देखो कुवैत देश है, कुवैत यहां, और इसकी राजधानी कुवैत सिटी। ये कुवैत देश है और कुवैत इसी के किनारे पे स्थित है। ये देखो यह पूरा का पूरा अंदर एक देश है बहरीन, पूरा इसके अंदर है, पर्शिया की खाड़ी के अंदर ही है, इसलिए द्वीपीय देश है। जैसे भूमध्य सागर के अंदर है साइप्रस, द्वीपीय देश। फारस की खाड़ी के अंदर एक द्वीपीय देश है, उसका नाम है बहरीन। क्या नाम है? बहरीन। और इसे मोतियों का देश भी कहा जाता है, जिसकी राजधानी मनामा है। यहां मिलेगा एक देश कतर। कौन सा मिलेगा? कतर। और आप जानते हैं कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। ये देखो ये पूरा दिख रहा नहीं, ये इधर वाला, ये पूरा, ये है सऊदी अरब। ये पूरा का पूरा क्या है? सऊदी अरब। ये है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये संयुक्त अरब अमीरात है। अब ओमान फारस की खाड़ी से सीमा नहीं लगाता, ये ओमान ओमान की खाड़ी से लगाता है। ये जो ओमान वाला पार्ट बच गया ना, ये पूरा ओमान है। इधर वाला पार्ट ये पूरा ओमान है, ये वाला, ये एक देश है ओमान। ये पूरा ओमान की खाड़ी से सीमा लगाता है। ओमान है ना, किससे लगाता है? ओमान की खाड़ी से लगाता है। तो ओमान ओमान की खाड़ी से लगाता है। ओमान देश फारस की खाड़ी से सीमा नहीं लगाता, यही गलती करवाता है आपसे। तो फारस की खाड़ी से सीमा कितने देश लगाते हैं? फारस की खाड़ी से सीमा लगाते हैं ईरान लगाता है, फिर इधर ईरान, ये इराक, 2 हो गए, कुवैत 3 हो गया, बहरीन 4 हो गया, कतर 5 हो गया, सऊदी अरब 6 हो गया, और यूएई 7 हो गया। ये 7 देश है जो फारस की खाड़ी से सीमा लगाते हैं। तो फारस की खाड़ी ये रही, और ये रही ओमान की खाड़ी। इनके बीच हारमुज जलसंधि है। याद करो हारमुज, ये एग्जाम पूछ ले। ये तो है ओमान की खाड़ी, ये, और ये फारस की खाड़ी, इसके बीच है हारमुज जलसंधि। पढ़ाऊंगा मैं आगे, जलसंधि पढ़ाऊंगा तब। हारमुज जलसंधि, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच हारमुज जलसंधि है। क्लियर हो गया? और ओमान की खाड़ी से ओमान देश सीमा लगाता है, ओमान फारस की खाड़ी से सीमा नहीं लगाता। फारस की खाड़ी से 7 देश सीमा लगाते हैं। एक देश तो पूरा इसके अंदर ही है। 7 कौन कौन से हैं? तो पहला है ईरान, दूसरा है इराक, तीसरा कुवैत,
कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी इसी के किनारे पे स्थित है। चौथा है कतर, कतर की राजधानी दोहा है, वो इसी के किनारे है। पांचवा सऊदी अरब, छठा है यूएई संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका मत कर देना, अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात। और सातवां आपका बहरीन, और बहरीन जानते हैं ये द्वीपीय देश है। बहरीन एक द्वीपीय देश है जो फारस की खाड़ी के अंदर ही स्थित है और इसे मोतियों का देश भी कहा जाता है। तो नोट लगा के लिख देते हैं। ओमान ध्यान रखना, ओमान की खाड़ी से सीमा लगाता है, फारस की खाड़ी से नहीं। तो बहरीन एक द्वीपीय देश है, बहरीन फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीपीय देश है। एक द्वीपीय देश है। तो बहरीन फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसे मोतियों का देश कहा जाता है। तो मोतियों का देश किसे कहा जाता है? बहरीन को। मोतियों का द्वीप कहा जाता है, मोतियों का द्वीप बोल दो या देश कहा जाता है। और ओमान देश है वो ओमान की खाड़ी से सीमा लगाता है। ओमान देश ओमान की खाड़ी से सीमा लगाता है। ओमान देश ओमान की खाड़ी से सीमा लगाता है। ओमान देश ओमान की खाड़ी से सीमा लगाते हैं। और ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच कौन सी जल संधि है? हारमुज जल संधि, जो अपन जल संधियों में पढ़ेंगे। अब बच जाता आपका लाल सागर। कौन सा? लाल सागर। ये रहा आपका लाल सागर। एशिया महाद्वीप के कौन से देश है जो लाल सागर से सीमा लगाते हैं? लाल सागर से एशिया महाद्वीप के सीमावर्ती देश। आपको जानते हैं भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर। ये रहा आपका इधर भूमध्य सागर, ये आपका लाल सागर, इनको जोड़ती है सुएज नहर। कौन सी? सुएज नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन जोड़ता है? बाबल मंदेव की जल संधि, जिसे आंसू का द्वार भी कहा जाता है। चलिए, तो ये रहा आपका लाल सागर, ये रहा आपका लाल सागर। लाल सागर से एशिया महाद्वीप के को इधर देश है सऊदी अरब और यह है देश है यमन। कौन सा? यमन। तो देखिए, एशिया महाद्वीप के दो देश है जो लाल सागर से सीमा बनाते हैं, एक तो सऊदी अरब बनाता है और एक यमन बनाता है। अफ्रीका महाद्वीप के कितने बनाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप के भी दो बनाते हैं, इजिप्ट यानी मिस्र बनाता है और एक सूडान बनाता है। इजिप्ट और सूडान। इसके अलावा यहां देखो, यहां देश मिलेगा इरिट्रिया। कौन सा मिलेगा? इरिट्रिया। यहां मिलेगा जिबूती और यहां मिलेगा सोमालिया। क्या मिलेगा? सोमालिया। तो यहां पे यदि अपन देखें, सॉरी, सोमालिया इधर अदन की खाड़ी से बनाता है, तो यहां पे जिबूती हो गया 1, इरिट्रिया हो गया 2, सूडान हो गया 3 और मिस्र हो गया 4। 4 तो किसके हो गए? तो 4 तो हो गए किसके? अफ्रीका महाद्वीप के। 4 तो किसके हो गए? अफ्रीका महाद्वीप के। और 2 हो गए अपने एशिया महाद्वीप के, यमन और सऊदी अरब। तो अपने एशिया महाद्वीप पढ़ रहे हैं अभी। तो लाल सागर से एशिया महाद्वीप के कितने देश सीमा बनाते हैं? 2 देश, एक तो सऊदी अरब और दूसरा यमन। और यमन ऐसा देश है जो लाल सागर से भी सीमा बना रहा है और अदन की खाड़ी से भी सीमा बना रहा है। जो लाल सागर से भी सीमा बनाता है और अदन की खाड़ी से। कौन सा है? यमन। तो नोट लगा के लिख सकते हैं, यमन
लाल सागर व अदन की खाड़ी दोनों से सीमा बनाता है। जो यमन, जिसकी राजधानी साना है, यमन देश लाल सागर व अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी दोनों से सीमा बनाता है, दोनों से सीमा बनाता है। और आपको जानते हैं लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच बाब अल मंदेव जल संधि है। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच बाब अल मंदेव है, इधर लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच सुएज नहर है। तो ये बेसिक जो मैपिंग वाले प्रश्न थे वो आपके कंप्लीट हुए कि एशिया महाद्वीप के कौन से देश से भूमध्य सागर से सीमा लगाते हैं, एशिया महाद्वीप के कौन से देश से लाल सागर से सीमा लगाते हैं, एशिया महाद्वीप कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं, एशिया महाद्वीप के कौन सा देश है जो फारस की खाड़ी से सीमा बनाते हैं, एशिया महाद्वीप के कौन सा देश है जो आपको पता है अरल सागर से सीमावर्ती है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं और वो सारे प्रश्न अपन ने कर लिए। क्लियर? चलिए, अब एशिया महाद्वीप के देशों के बारे में पढ़ लिया, राजधानियां पढ़ ली उनकी, कौन सी राजधानी किस नदी के किनारे है, कौन सा देश स्थलबद्ध है, कौन सा देश द्वीपीय देश है, फिर कौन सा देश किससे सीमा लगाता है। तो यह है सारा पॉलिटिकल एंगल। अभी तो एशिया महाद्वीप शुरू ही नहीं हुआ है, पर्वत, पठार, मैदान, मस्तल वो तो अब शुरू होंगे। लेकिन उससे पहले एशिया महाद्वीप के हमने सारे देश पढ़ लिए, लेकिन उनके पुराने नाम क्या थे। एशिया महाद्वीप के कुछ देश है जो इनको पुराने नाम भी थे, प्राचीन काल के नाम भी थे, उनको भी अपन देख लेते हैं। तो हम देश पढ़ रहे हैं तो देशों के साथ साथ ये भी देख लेते हैं, देशों के साथ ये भी देख लेते हैं कि उनके प्राचीन नाम क्या था। किसी भी देश का, एशिया महाद्वीप का जो कोई भी देश है उसका प्राचीन नाम क्या था, जिन जिन देशों को प्राचीन काल में नाम से जानते हैं। एशिया महाद्वीप के देशों के प्राचीन नाम, एशिया महाद्वीप के देशों के प्राचीन नाम, प्राचीन नाम कि प्राचीन काल में उन्हें किस देश को किस नाम से जाना जाता था। तो वर्तमान नाम, और प्राचीन नाम कि प्राचीन काल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन ईरान। ईरान को मैंने वर्तमान में, ईरान को प्राचीन काल में क्या बोलते थे, मैंने बताया था पर्शिया, इसलिए उस खाड़ी का नाम था पर्शिया की खाड़ी। ईरान को क्या बोलते थे, पर्शिया बोलते थे, इसलिए गल्फ ऑफ पर्शिया या पर्शियन गल्फ भी बोलते हैं। जापान को बोलते हैं निपन, निपन का मतलब था सूर्योदय का देश। जापान को प्राचीन काल का नाम क्या था, निपन, निपन का मतलब था सूर्योदय का देश। तो निपन के नाम से जापान को जाना जाता है। किसको बताओ, जापान को। इराक को क्या बोलते थे, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी होगी आपने, दजला और फ्रात नदियों के किनारे, जिन्हें वर्तमान में यूफ्रेटिस और टिग्रिस बोलते हैं। तो इराक को प्राचीन काल में बोलते थे मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। नेक्स्ट थाईलैंड। थाईलैंड का प्राचीन काल में नाम था शाम। थाईलैंड को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे, शाम। थाईलैंड को प्राचीन काल में क्या बोलते थे, शाम बोलते थे। ताइवान को क्या बोलते थे, फार्मोसा। फार्मोसा जल संधि भी है ताइवान और चीन के बीच। हारमुज तो इधर है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच हारमुज है। फार्मोसा जल संधि ताइवान और चीन के बीच है। जब जल संधि पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो ताइवान का प्राचीन नाम था फार्मोसा। कंबोडिया, उसका नाम था कंपोचिया। जो कंबोडिया है उसका प्राचीन काल में नाम क्या था, कंपूचिया। कंबोडिया का प्राचीन काल का नाम है कंपूचिया। म्यांमार का प्राचीन काल का नाम क्या था, बर्मा। म्यांमार को प्राचीन काल में क्या बोलते थे, बर्मा बोलते थे। क्या बोलते थे, बर्मा। इसी प्रकार मलेशिया को क्या बोलते थे, मलाया। मलाया प्रायद्वीप बोलते हैं। मलेशिया को प्राचीन काल में नाम था मलाया, इसलिए इसे मलाया प्रायद्वीप भी बोलते हैं। मलाया प्रायद्वीप, तीन और जल से घिरा हुआ है, मलाया प्रायद्वीप। और जावा एक द्वीप है, इंडोनेशिया का द्वीप है जावा, उसको बोलते थे सुवर्ण द्वीप। क्या बोलते थे, सुवर्ण द्वीप। जावा
जो इंडोनेशिया का द्वीप है उसका प्राचीन काल में नाम था स्वर्ण द्वीप। तो ये प्राचीन नाम पता होना चाहिए। अब एशिया महाद्वीप के जो देश है उनके उपनाम भी देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप के देशों के उपनाम, प्राचीन नाम देख लिए तो उपनाम भी देख लेते हैं, क्यों हम देश पढ़ रहे हैं सारे देशों के बारे में। तो आज अपन पॉलिटिकल एंगल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, देशों वाला, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल। फिर आएगा पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल जो पढ़ना है। एशिया महाद्वीप के देशों के उपनाम, और यहां से कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं स्टैटिक जीके में, उपनाम से रिलेटेड पूछ लेते हैं, देशों के उपनाम स्टैटिक जीके में इस टाइप का प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे आपसे पूछ ले, हजारों हाथियों का देश किसे कहा जाता है? हजारों हाथियों का देश, एक होता है सफेद हाथियों का देश, ये है हजारों हाथियों का देश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट, लैंड ऑफ thousands elephants। हजारों हाथियों का देश, तो वो बोलते हैं लाओस को। कौन सा देश बताओ? लाओस। ये हजारों हाथियों का देश है। लेकिन पूछ ले, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ये तो हजारों हाथियों का देश है, लेकिन पूछ ले सफेद हाथियों का देश किसे बोलते हैं? तो वो थाईलैंड को बोलते हैं, सफेद हाथियों का देश। तो सफेद हाथियों का देश वो बोलते हैं थाईलैंड को। तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है, लेकिन पूछ ले हजारों हाथियों का देश कौन सा है? लाओस है। कौन सा? लाओस। चावल का कटोरा, ये भी थाईलैंड को ही बोलते हैं, चावल का कटोरा। एशिया महाद्वीप का कौन सा देश है जिसे चावल का कटोरा नाम से जाना जाता है? तो वो भी कौन सा है? थाईलैंड। चावल का कटोरा के नाम से भी किसे जाना जाता है? थाईलैंड को जाना जाता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती, कई बार इसे पूर्व का मोती भी बोलते हैं, पूर्व का मोती। कई बार इसे स्वर्ग वाटिका भी कहा जाता है। तो अब तो आप पहचान गए होंगे, स्वर्ग वाटिका के नाम से भी जाना जाता है, वो आपका श्रीलंका। हिंद महासागर का मोती बोल दो, पूर्व का मोती बोल दो, या स्वर्ग वाटिका बोल दो, बात एक ही है। तो इसका आंसर क्या होगा इन तीन को? होगा श्रीलंका। तूफानों का देश किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स, तूफानों का देश, तूफानों का देश। तो ये भूटान को कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स, तूफानों का देश किसे? भूटान को कहा जाता है। लेकिन पूछ ले भूकंपों का देश किसे कहा जाता है? भूकंपों का देश, भूकंपों का देश, तो वो जापान को कहा जाता है। भूकंपों का देश जापान है, लेकिन तूफानों का देश कौन सा? भूटान है। तूफानों का देश कौन सा है? भूटान है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तुर्की को। एशिया का प्रवेश द्वार, एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, पढ़ाया था मैंने, यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। तुर्की एशिया में भी है और यूरोप में भी है, यानी यूरेशियन कंट्री है। स्वर्णिम पैगोडों का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडों का देश,
तो वो कहा जाता है म्यांमार का। कंबोडिया में एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है अंकोरवाट मंदिर, अंकोरवाट मंदिर जो वो कंबोडिया में, वो भी ध्यान रखना। तो स्वर्णिम पैगोडों का देश किसे कहा जाता है? वो म्यांमार को कहा जाता है। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडों का देश कहा जाता है। होली लैंड किसे कहा जाता है? पवित्र भूमि, होली लैंड, वो जेरूसलम को कहा जाता है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इसको होली लैंड के नाम से जाना जाता है, पवित्र भूमि होली लैंड के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार आपसे कोई पूछ ले कि बताओ अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस। तो भारत में एक जगह है कोची, केरल में, तो इसे अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कहा जाता है। किसको? कोची को। कोची को पूर्व का वेनिस और अरब सागर की रानी कहा जाता है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की छत, तो आप कहोगे विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार। पढ़ेंगे अपन, पठार पढ़ेंगे तब, पामीर का पठार, इसे विश्व की छत कहा जाता है। फिर यदि बात करें, आपसे पूछ ले फॉरबिडन सिटी किसे कहा जाता है? फॉरबिडन सिटी, फॉरबिडन सिटी तिब्बत में है ल्हासा। तिब्बत में कौन सा है? ल्हासा। इसको फॉरबिडन सिटी कहा जाता है, ल्हासा। चीन में है, चीन में भी कहाँ? तिब्बत में। नहरों का देश किसे कहा जाता है? एक है नदियों का देश, एक है नहरों का देश। नहरों का देश और एक है नदियों का देश। नहरों का देश पाकिस्तान है, जबकि नदियों का देश बांग्लादेश है। नहरों का देश और नदियों का देश। नहरों का देश तो पाकिस्तान है, नहरों का देश कौन सा है? पाकिस्तान। लेकिन पूछ ले कि बताओ नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। नहरों का देश कौन सा हो गया? पाकिस्तान। और नदियों का देश कौन सा हो गया? बांग्लादेश। कौन सा हो गया? बांग्लादेश। एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनके उपनामों पे अपन चर्चा कर रहे हैं कि किस किस उपनाम से जानते हैं। आंसू का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आंसू का प्रवेश द्वार, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आंसू का प्रवेश द्वार, तो आंसू का प्रवेश द्वार कहा जाता है बाब अल मंदेव जल संधि, बताया था मैंने, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। बाब अल मंदेव जल संधि जो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, यमन देश को जिबूती देश से अलग करती है। बाब अल मंदेव जल संधि, और जोड़ती किसको? लाल सागर को अदन की खाड़ी से। इसको आंसू का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसू का प्रवेश द्वार कहा जाता है। फिर आपसे पूछेंगे मोतियों का देश द्वीप किसे कहा जाता है? अभी पढ़ा था, फारस की खाड़ी में एक देश है जिसे मोतियों का द्वीप कहा जाता है, वह है बहरीन। मोतियों का द्वीप किस देश को कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है? फारस की खाड़ी में स्थित है। मोतियों का द्वीप कहा जाता है, किसको बताओ? बहरीन को। इसी प्रकार आपसे पूछे सूर्योदय का देश, तो हमने अभी पढ़ा था, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि का देश नॉर्वे है, लेकिन सूर्योदय का देश जापान है। मध्य रात्रि का कौन सा है? नॉर्वे है। इसी प्रकार आपसे कोई पूछ ले पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर, वैसे जापान को सूर्योदय का देश भी बोलते हैं, भूकंपों का देश बोलते हैं। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, सुकुमार फूलों का देश बोलते हैं, सुकुमार फूलों का देश। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं। ये सारे नाम किसके? जापान के। और सूर्योदय का देश भी कौन सा है? जापान है। और जापान का प्राचीन नाम क्या है? निप्पन। जापान का प्राचीन नाम क्या है? निप्पन। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। एशिया का पेरिस किस देश को कहा जाता है? तो एशिया का पेरिस
थाईलैंड को कहा जाता है। एशिया का पेरिस पूछे तो एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। इसी प्रकार पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर तो ओसाका को कहा जाता है। ओसाका कहाँ का है? जापान का एक शहर है। ओसाका को कहा जाता है। किसको? ओसाका को। ओसाका का है? जापान। इससे पूर्व का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये तमाम फैक्ट है उपनामों के नाम से जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर वो संघाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संघाई को कहा जाता है। तो ये हो गए उपनाम। इस प्रकार आज के सेशन में हमने प्रयास किया है सबसे पहले आपको बताने का कि एशिया महाद्वीप के देश हमने पढ़ लिए थे। तो इस लेक्चर के बाद अपना कंप्लीट हो जाता है कि एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश पिछले लेक्चर में, उनकी राजधानियां पिछले लेक्चर में, कौन सा देश स्थलबद्ध है, कौन सा देश द्वीपीय देश है, कौन सा भूमध्य सागर से सीमा लगाता है, कैस्पियन सागर से लगाता है, लाल सागर से लगाता है, फारस की खाड़ी से लगाता है, प्राचीन नाम क्या है और उपनाम उसे किन के नामों से जाना जाता है। अब जाके अपन पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल सिनेरियो कंप्लीट हो जाता है। अब वास्तविक एशिया महाद्वीप अपन नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, झीलें, उन सब का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।